पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा जो फरमान जारी किए जा रहे हैं, उस फरमान के जारी किए जाने के बाद बिहार के शिक्षक और शिक्षक संघ से जुड़े तमाम लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। छुट्टियों को लेकर जो कैलेंडर जारी किया गया था 2024 के छुट्टी बिहार के सरकारी विद्यालयों में किस तरीके से होंगी, उस पर भी कई तरह की राजनीति हुई। भारतीय जनता पार्टी और साथ में महागठबंधन में शामिल चाहे वो माले हो या फिर तमाम जो लोग हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया। हालांकि अगर कैलेंडर की बातचीत की जाए तो शिक्षा विभाग के तरफ से 2 कैलेंडर जारी किए गए थे। एक वैसा कैलेंडर जो गैर हिंदू स्कूल हैं उनके लिए अलग कैलेंडर जारी किया गया था, और एक जो मुस्लिम स्कूल हैं सरकारी, उनके लिए अलग से जारी किया गया था। हालांकि समझने के फेर में यह विवाद काफी ज्यादा गहरा गया और भारतीय जनता पार्टी ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, जब से के पाठक बिहार के सरकारी स्कूलों के व्यवस्थाओं का मोर्चा उन्होंने संभाला है, तब से कई तरह के बदलाव भी देखने को मिले हैं बिहार में। विद्यालय में जिस तरीके से बच्चों की अनुपस्थिति थी, उस अनुपस्थिति में उन्होंने बड़ा काम किया है कि बच्चे अब समय पर स्कूल आ रहे हैं। कई विद्यालयों में व्यवस्थाएं नदारद थी। सामान तो रखे गए थे, जैसे प्रयोगशाला के कई इक्विपमेंट्स रखे गए प्रयोगशाला में, लेकिन वो काम नहीं करते थे। खेल के कई सामग्री जिनमें कीड़े लग जाते थे, उसमें जंक लग जाते थे, उस सामग्री को उन्होंने निकलवाया। कई स्कूलों में जिनकी व्यवस्थाएं काफी खराब थी, स्कूल जो है वो स्कूल का छत टूट गया था या फिर ब्लैक बोर्ड नहीं है, बेंच नहीं है, इन तमाम चीजों पर के पाठक ने नजर जो है अपनी बरकरार हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे भी फैसले हैं जिससे बिहार के सरकारी स्कूल के मास्टर साहब थोड़े से परेशान जरूर हुए हैं। देखिए, के पाठक कड़क अधिकारी हैं, समय समय पर ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जिससे वो सोचते हैं कि बिहार के स्कूलों में बदलाव हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी फैसले होते हैं जो उनके सोचे गए काम से विपरीत हो जाता है और फजीहत बिहार सरकार की उड़ने लगती है। जैसे जो 2 कैलेंडर उन्होंने जारी किया था छुट्टियों को लेकर के, उस कंफ्यूजन में शिक्षा विभाग की, नीतीश सरकार की जम के फजीहत उड़ी थी। उसके बाद कई तरह के फरमान, अगर पिछले 1 हफ्ते के अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो कई फरमान जारी किए गए। जैसे मीडिया में शिक्षक महोदय को कोई बयान नहीं देना है या शिक्षा से जुड़े कोई भी व्यक्ति को बयान नहीं देना है। दूसरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल से विद्यालय में पढ़ाने के दौरान नहीं करना है। व्हाट्सएप चैट अगर आप करते हैं तो संभल के करें, यानी कि व्हाट्सएप चैट पर भी नजरें बनाई रखी जाएंगी। कई तरह की बातें और कई तरह के फरमान के पाठक के द्वारा किया गया। विरोध भी खूब हो रहा है। अब चर्चाएं इस बात की होने लगी है कि के पाठक अगले 2 महीने के अंदर में विभाग से रिटायरमेंट उनका हो जाएगा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो चले जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि के पाठक के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी बवाल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार नीतीश सरकार की जम के फजीहत उड़ाई रही है। अब कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि अगर के पाठक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं तो दूसरी तरफ परेशान भी कर रहे हैं। अब ऐसे में वो उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाएगा। ये बातें बिहार के राजनीतिक गलियारे में तो उठ ही रही है। शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम लोग भी इस बात को कह रहे हैं। के पाठक ने, उनका कहना है कि के पाठक ने अति कर दिया है, यानी कि कई शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि अति करके रखे हुए के पाठक। हालांकि कई काम उनके सराहनीय हैं। जिस तरीके से विद्यालयों की दिशा और दशा को उन्होंने सुधारने का काम किया है, वाकई में काबिल तारीफ है। और जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, हालांकि कुछ ऐसे आदेश हैं जिससे कंफ्यूजन और परेशानियां तो हुई हैं, उन परेशानियों को उन्हें दूर करने की भी बेहद जरूरी थी, क्योंकि शिक्षक काफी ज्यादा परेशान भी रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में भी हो रही हैं, शिक्षक संघ से जुड़े लोग भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल भी जो है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को कह रहा है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर के पाठक को भेजा जाएगा और उनका रिटायरमेंट बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से होने वाला है। क्या होगा, चर्चाएं लगातार होंगी, खबरों पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।